देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर, चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे है अपना घर, देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। जहाँ रहते हैं प्यारे प्यारे शिव बाबा, ज्योति स्वरूप उनका मन में है मेरे जागा, जहाँ रहते हैं प्यारे प्यारे शिव बाबा, ज्योति स्वरूप उनका मन में है मेरे जागा, सबसे निराला रूप है उनका, जग पे है छाया जादू जिनका, चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे है अपना घर, देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 11 जुलाई 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, सुन्न अवस्था अर्थात अशरीरी बनने का अभी समय है। इसी अवस्था में रहने का अभ्यास करो। बाबा ने प्रश्न पूछा, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है, उसकी प्राप्ति कैसे होगी? तो बाबा ने उत्तर में कहा, संपूर्ण सिविलाइज्ड बनना यही ऊंची मंजिल है। कर्मेंद्रियों से ज़रा भी चलाएमानी ना आए, कर्मेंद्रियों में ज़रा भी चलाएमानी ना आए, तब संपूर्ण सिविलाइज्ड बनेंगे। जब ऐसी अवस्था हो तब विश्व की बादशाही मिल सकती है। गायन भी है, चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस डैश डैश, अर्थात राजाओं का राजा बने, नहीं तो प्रजा। अब जांच करो कि मेरी वृत्ति कैसी है, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी वृत्ति होती है और वैसी कृति होती है ना। कर्म में भी वही आएगा जो वृत्ति में होगा और वृत्ति में वही आएगा जो दृष्टि से हम देखेंगे। इसलिए सिविलाइज्ड बनने के लिए बाबा मुख्य शिक्षा दे रहे। कोई भी भूल तो नहीं होती है। ओम शांति। आत्म अभिमानी होकर बैठना है। बाप बच्चों को समझाते कि अपने को आत्मा समझो। अब बाबा ऑलराउंडर से पूछते हैं कि सतयुग में आत्माभिमानी होते हैं या देह अभिमानी। गुलजार दादी की मदर का नाम ऑलराउंडर दादी था, तो बाबा उनसे पूछ रहे हैं कि सतयुग में आत्माभिमानी होते हैं या देह अभिमानी होते हैं। तो वहाँ तो ऑटोमेटिकली आत्माभिमानी होते हैं, रहते हैं। घड़ी घड़ी याद करने की दरकार नहीं रहती है। हाँ, वहाँ ये समझते हैं कि अब ये शरीर बड़ा हुआ, अब इसको छोड़कर दूसरा नया लेना है। जैसे सर्प का मिसाल है, वैसे आत्मा भी ये पुराना शरीर छोड़ नया लेती है। भगवान मिसाल देकर समझाते हैं, तुम्हें सभी मनुष्यों को ज्ञान की भूं भूं कर आप समान ज्ञानवान बनाना है, जिससे परिस्तानी निर्विकारी देवता बन जाएं। ऊंचती ऊंच पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनना। गायन भी है ना, मनुष्य को देवता किए करत न लागी वार।
हाँ, मनुष्य को देवता बनाने में देरी नहीं लगी, परंतु किसने किया मनुष्य से देवता? देवताओं ने नहीं किया, देवताओं ने देवताओं को नहीं बनाया। बाबा कहते भगवान ही मनुष्यों को देवता बनाते हैं। मनुष्य इन बातों को नहीं जानते हैं। तुमसे सब जगह पूछते हैं आपकी एम ऑब्जेक्ट क्या है, तो क्यों नहीं एम ऑब्जेक्ट की लिखत का छोटा पर्चा छपा हुआ हो? जब कोई भी पूछे तो उनको पर्चा दे दो जिससे वो समझ जाएं। बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया है। इस समय ये कलयुगी पतित दुनिया है जिसमें महान अपरम अपार दुख है। अब हम मनुष्यों को सतयुगी पावन महान सुख धाम में ले जाने की सर्विस कर रहे हैं, वह रास्ता बताते हैं। ऐसे नहीं कि हम अद्वैत नॉलेज देते हैं। वो लोग शास्त्रों की नॉलेज को अद्वैत नॉलेज समझते हैं। वास्तव में वो कोई अद्वैत नॉलेज नहीं है। अद्वैत नॉलेज लिखना भी रॉन्ग है। मनुष्यों को क्लियर करके बताना है, ऐसी लिखत छपी हुई हो जो झट समझ जाएं कि इनों का उद्देश्य क्या है। फिर बाबा ने कहा, कलयुगी पतित भ्रष्टाचारी मनुष्यों को हम अपार दुखों से निकाल देते हैं, निकाल कर सतयुगी श्रेष्ठ पवित्र श्रेष्ठाचारी अपार सुखों की दुनिया में ले जाते हैं। बाबा ये निबंध बच्चों को लिखने को देते हैं, ऐसे क्लियर करके लिखना है। सब जगह ऐसी तुम्हारी लिखत रखी हो, झट वो निकाल कर दे देनी चाहिए, तो समझे हम तो दुख धाम में हैं, गंध में पड़े हैं। मनुष्य कोई समझते थोड़ी है कि हम कलयुगी पतित दुख धाम के मनुष्य हैं। ये हमको अपार सुखों में ले जाते हैं। तो ऐसा एक अच्छा पर्चा बनाना है, जैसे बाबा ने भी छपाया था, सतयुगी हो या कलयुगी हो। परंतु मनुष्य समझते थोड़ी हैं, रत्नों को भी पत्थर समझकर फेंक देते हैं। ये है ज्ञान रत्न, वो समझते हैं शास्त्रों में रत्न है। तुम क्लियर करके ऐसा बोलो जो समझे कि यहाँ तो अपार दुख है। दुखों की भी लिस्ट हो, कम से कम 101 ज़रूर हो, तब उनको वैराग आएगा ना इस दुनिया से, ये दुखों की दुनिया, इसमें क्या क्या प्रकार के दुख हैं। तो वो सब उनको गिनती कराएंगे तो उनको लगेगा कि बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये दुख भी है यहाँ, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ऐसा बाबा कहते दुखों की लिस्ट बताए, ताकि उनको दुखों की वो लिस्ट सुना करके उनको दुनिया से वैराग आए। इस दुख धाम में अपार दुख है, वो सब लिखो, सारी लिस्ट निकालो। ये बाबा होमवर्क दे रहे हैं। हाँ, हम भी ये मिलकर के ये लिस्ट निकाल सकते हैं। आप सभी भी, हम भी इसको निकाल करके दुखों की लिस्ट एक बनाएं, क्या क्या प्रकार के दुख हो सकते हैं, है ना। दूसरे तरफ फिर अपार सुख, 2 लिस्ट बननी चाहिए, ताकि उनको ये बताया जा सके कि ये दुनिया में कितना अपार दुख है और उस दुनिया में कितना अपार सुख होगा। तो ऑटोमेटिकली उनको लगेगा कि इससे तो वही दुनिया में चलना अच्छा है। वहाँ दुख का नाम नहीं होता है। हम वो राज्य अथवा सुख धाम स्थापन कर रहे हैं जो झट मनुष्यों का मुख बंद हो जाए। ये कोई समझते थोड़ी है कि इस समय दुख धाम है, इसको तो वो स्वर्ग समझकर बैठे हैं। बड़े बड़े महल, नए नए मंदिर आदि बनाते रहते हैं। ये थोड़ी जानते हैं कि ये सब खत्म हो जाने हैं। पैसे तो उन्हों को बहुत मिलते हैं रिश्वत के। बाप ने समझाया है यह सब है माया का, साइंस का घमंड, मोटरें, एरोप्लेन आदि ये सब माया का शो है। ये भी कायदा है, जब बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो माया भी अपना भक्का दिखाती है, या कि कितने लोग उसमें उलझे हुए रहते हैं। इनको कहा जाता है माया का पंख। अगर अब तुम बच्चे सारे विश्व में शांति स्थापन कर रहे हो, अगर माया की कहाँ प्रवेशता हो जाती है तो बच्चों को अंदर खाता है। जब कोई किसी के नाम रूप में फंस पड़ते हैं तो बाप समझाते हैं यह क्रिमिनलाइज है। कलयुग में है क्रिमिनलाइजेशन, सतयुग में है सिविलाइजेशन। बाबा कहते ये इन देवताओं के आगे सब माथा टेकते हैं। आप निर्विकारी, हम विकारी, इसलिए बाबा कहते हैं हर एक अपनी अवस्था को देखें। बड़े बड़े अच्छे महारथी अपने को देखें। हमारी बुद्धि किसी के नाम रूप में जाती तो नहीं है,
फलानी बहुत अच्छी है, ये करें, कुछ अंदर में आता है। ये तो बाबा जानते हैं इस समय संपूर्ण सिविलाइज्ड कोई है नहीं है, जरा सी भी चलाएमानी ना आए, बहुत मेहनत है। कोई विरले ऐसे होते हैं, आंखें कुछ न कुछ धोखा जरूर देती है। ड्रामा किसी की सिविलाइज्ड जल्दी नहीं बनाएगा। खूब पुरुषार्थ कर अपनी जांच करनी है, कहाँ हमारी आंखें धोखा तो नहीं देती हैं। विश्व का मालिक बनना बड़ी ऊंची मंजिल है। चढ़े तो चाखे वैकुंठ रस, गिरे तो डैश डैश। अर्थात राजाओं का राजा बनते हैं और गिरे तो चकनाचूर, माना बाबा ने कहा प्रजा में चले जाएंगे। आजकल तो कहेंगे विकारी जमाना है, भले कितने बड़े आदमी है, समझो क्वीन है, उनके अंदर भी डर रहता होगा कि कहाँ कोई हमें उड़ा ना दे। कितनी सिक्योरिटी होती है देखो इन बड़ों के साथ। हर एक मनुष्य में अशांति है। कोई कोई बच्चे भी कितनी अशांति फैलाते हैं। तुम शांति स्थापन कर रहे हो तो पहले खुद शांति में रहो, तब तो दूसरों में वो बल भरे। वहाँ तो बड़ा शांति का राज्य चलता है, आंखें सिविल बन जाती हैं। तो बाप कहते हैं अपनी जांच करो, आज मुझ आत्मा की वृत्ति कैसी रही, इसमें बहुत मेहनत है, अपनी संभाल रखनी है। बेहद के बाप को भी सच कभी नहीं बताते हैं। कदम कदम पर भूलें होती रहती हैं। थोड़ा भी उस क्रिमिनल दृष्टि से देखा, भूल हुई, फौरन नोट करो। 10-20 भूलें तो ज़रूर रोज करते ही होंगे बाबा कहते, जब तक अभूल बने, परंतु सच कोई बताते थोड़ी हैं। देह अभिमानी से कुछ ना कुछ पाप ज़रूर होता रहेगा, वो अंदर खाता रहेगा। कई तो समझते ही नहीं है कि भूल किसको कहते, बड़ी बड़ी भूलें करेंगे, हैरान गति करके रख देंगे और उनको पता ही नहीं है कि वो भूल कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, वो दुखी कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, है ना। जानवर समझते हैं क्या? तुम भी इस ज्ञान के पहले बंदर बुद्धि थे। अब कोई 50%, कोई 10%, कोई कितना चेंज होते जाते हैं। ये आंखें तो बहुत धोखा देने वाली है, सबसे तीखी है ये आंखें। फिर बाबा ने कहा, बाप कहते हैं तुम अशरीरी, तुम आत्मा अशरीरी आई थी, शरीर नहीं था। क्या अभी तुमको पता है कि दूसरा कौन सा शरीर लेंगे, किस संबंध में जाएंगे? मालूम नहीं पड़ता है, गर्भ में सुन ही सुन रहते हैं, आत्मा बिल्कुल ही सुन्न हो जाती है। जब शरीर बड़ा हो तब पता पड़े। तो तुमको ऐसा बनकर जाना है, बस ये पुराना शरीर छोड़कर हमको जाना है। फिर जब शरीर लेंगे तो स्वर्ग में अपना पार्ट बजाएंगे। सुन्न होने का अभी समय है। भले आत्मा संस्कार ले जाती है, जब शरीर बड़ा होता है तब संस्कार इमर्ज होते हैं। अभी तुमको घर जाना है, इसलिए पुरानी दुनिया का, इस शरीर का भान उड़ा देना है, कुछ भी याद ना रहे। परहेज बहुत रखना है। फिर बाबा ने कहा, अंदर में जो होगा वही बाहर निकलेगा। शिव बाबा के अंदर में भी ज्ञान है, मेरा भी पार्ट है, मेरे लिए ही कहते हैं ज्ञान का सागर। महिमा गाते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम अर्थ सहित जानते हो, बाकी आत्मा की बुद्धि ऐसी वर्थ नॉट ए पेनी हो जाती है। अब बाप कितना बुद्धिवान बनाते। मनुष्यों के पास तो करोड़ों करोड़ पदम है, ये माया का पंप है ना। साइंस में जो अपने काम की चीज़ें हैं वो वहाँ भी होंगी, वो बनाने वाले वहाँ भी जाएंगे। राजा तो नहीं बनेंगे, ये लोग पिछाड़ी में तुम्हारे पास आएंगे और फिर औरों को भी सिखाएंगे। एक बाप से तुम कितने सीखते हो, एक बाप ही दुनिया को क्या से क्या बना देते हैं। इन्वेंशन हमेशा एक निकालते हैं फिर फैलाते हैं। बॉम्ब्स बनाने वाला भी पहले एक ही था, समझा इनसे दुनिया विनाश हो जाएगी, फिर और बनाते गए। वहाँ भी साइंस तो चाहिए ना। टाइम पड़ा है, सीख कर होशियार हो जाएंगे,
तब कहा था बाबा ने, सीख कर होशियार तो कब से हो गए हैं। बाप की पहचान मिल गई, फिर स्वर्ग में जाकर नौकर चाकर बनेंगे, वहाँ सब सुख की बातें होती है। जो सुख धाम में था वो फिर होगा, वहाँ कोई रोग दुख की बात नहीं होगी। यहाँ तो अपरम अपार दुख है, वहाँ अपरम अपार सुख है। अभी हम ये स्थापन कर रहे हैं, दुख हरता सुख करता एक बाप है। पहले तो खुद की ऐसी अवस्था होनी चाहिए, सिर्फ पंडिताई नहीं चाहिए। ऐसी एक पंडित की कथा थी, बोला राम नाम कहने से पार हो जाएंगे, डैश डैश, वो सुनाते ना कहानी, राम नाम कहने से पार हो जाएंगे। तो सभी जो भी थी प्रजा थी सारी, उन्होंने तो सब, प्रजा नहीं मतलब सारे लोग जो भी थे, उन्होंने तो राम नाम लिखा और पंडित ने कहा राम नाम लिख के पत्थर डालो तो तैर जाएंगे, पार हो जाएंगे। वो राम नाम के नाम से पत्थर डालते रहे, पार होते रहे। खुद की बारी जब आई तो डूब गया, मतलब डूबने लगा। बाबा कहते ऐसा पंडित नहीं बनना है कि जो दूसरों को सिखाओ वो बन जाए और हम रह जाएं। इस समय की बात है, तुम बाप की याद में विषय सागर से क्षीर सागर में चले जाते हो। यहाँ तुम बच्चों की अवस्था बड़ी अच्छी चाहिए। योग बल नहीं है, क्रिमिनल आइस है, तो फिर उनका तीर लग नहीं सकता है। आंखें सिविल चाहिए, बाप की याद में रहकर किसी को ज्ञान देंगे तो तीर लग जाएगा। ज्ञान तलवार में योग का जौहर तो चाहिए ना। नॉलेज से धन की कमाई होती है, ताकत है याद की। बहुत बच्चे तो बिल्कुल याद ही नहीं करते हैं, जानते ही नहीं हैं। बाप कहते मनुष्य को समझना है तो ये है दुख धाम, सतयुग है सुख धाम। कलयुग में सुख का नाम नहीं है, अगर है भी तो कागविष्टा के समान। सतयुग में तो अपार सुख है। मनुष्य अर्थ नहीं समझते, मुक्ति के लिए माथा मारते रहते। जीवन मुक्ति तो जीवन मुक्ति को तो कोई जानते ही नहीं है, तो ज्ञान भी दे कैसे सकते हैं। वो आते ही हैं रजो प्रधान समय में, वो फिर राजयोग कैसे सिखाएंगे। यहाँ तो सुख है कागविष्टा के समान, राजयोग से क्या हुआ था ये भी नहीं जानते हैं। तुम बच्चे जानते हो ये भी सब ड्रामानुसार चल रहा है। अखबार में भी तुम्हारी निंदा लिखते हैं, तो ये भी होना ही है। बाबा कहते अबलाओं पर किस्म किस्म के सितम आते हैं, दुनिया में अनेक दुख हैं। अभी कोई सुख है थोड़ी, भले कोई कितना भी बड़ा साहूकार है, बीमार हुआ अंधा हुआ तो दुख तो होता है ना। दुखों की लिस्ट में सब लिखो। रावण राज्य कलयुग के अंत में ये सब बातें हैं। सतयुग में दुख की एक भी बात नहीं होती है। सतयुग तो होकर गया है ना, अभी है संगम युग। बाप भी संगम पर ही आते हैं। अभी तुम जानते हो 5000 वर्ष में हम क्या क्या जन्म लेते हैं, कैसे सुख से फिर दुख में आते हैं। जिनको सारा ज्ञान बुद्धि में है, धारणा है, वो समझ सकते हैं। बाप तुम बच्चों की झोली भरते हैं, गायन भी है, धन दिए धन ना खूटे। धन दान नहीं करते तो गोया उनके पास है ही नहीं, क्योंकि जिनके पास नहीं होगा वही नहीं देंगे ना, तो फिर मिलेगा भी कैसे। मिलेगा भी नहीं, देंगे ही नहीं तो मिलेगा क्या, हिसाब है ना। देते ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से, और जितना देंगे उतना ही मिलने वाला है। बैंक में भी तो ऐसा ही होता है ना, बैंक में हम जितना रख देंगे उतने के ऊपर ही हमें ब्याज मिलने वाला है। बाकी घर में भले तुम भोयरे भर के रखो, भोयरे जो हैं वही के वही दिमक खा के ख़त्म हो जाएंगे, पर उसका बढ़ेगा नहीं। और उसके कार्य में लगाएंगे तो वो एक का कई गुना करके वो वापस हमें करेगा। वृद्धि कहाँ से होगी, ये सब है अविनाशी ज्ञान रत्न। नंबरवार तो हर बात में होते हैं ना। ये भी तुम्हारी सेना है। कोई ज़रूर जाकर कोई रू जाकर ऊंच पद पाएगी, कोई रू प्रजा पद पाएगी, जैसे कल्प पहले पाया था। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिल दे रूहानी बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माता पिता व बाप दादा का दिल व जान सीख व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सीख व प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, अपनी संभाल करने के लिए कदम कदम पर जांच करनी है कि क्या जांच करनी है। कुछ बातें लिखी हुई है। पहली बात, आज मुझ आत्मा की वृत्ति कैसी रही। दूसरी बात, आंखें सिविल रही, ऐसा चेक करना है। तीसरा, देह अभिमानवश कौन सा पाप हुआ। अ ब स ऐसे वो 3 बातें बोली है कि जो चेक करनी। पहली है, आज मुझ आत्मा की वृत्ति कैसी रही, वो चेक करना है। दूसरा है, आंखें सिविल रही। तीसरा है, देह अभिमानवश कौन सा पाप हुआ। गहराई में जा कर के अपनी ये जांच करनी है हम सभी को। दूसरी बात, बुद्धि में अविनाशी ज्ञान धन धारण कर फिर दान करना है। ज्ञान तलवार में याद का जौहर जरूर भरना है। वरदान में बाबा ने कहा, सत्यता की अथॉरिटी को धारण कर सर्व को आकर्षित करने वाले निर्भय और विजयी भव। सत्यता की अथॉरिटी से, सत्यता की अथॉरिटी को धारण कर सर्व को आकर्षित करने वाले निर्भय और विजयी भव। आप बच्चे सत्यता की शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। सत्य ज्ञान, सत्य बाप, सत्य प्राप्ति, सत्य याद, सत्य गुण, सत्य शक्तियां सब प्राप्त है। इतनी बड़ी अथॉरिटी का नशा रहे तो यह सत्यता की अथॉरिटी हर आत्मा को आकर्षित करती रहेगी। झूठ खंड में भी ऐसी सत्यता की शक्ति वाले विजयी बनते हैं। सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है। सत्य बोलने वाला निर्भय होगा, उनको कभी भय नहीं हो सकता। स्लोगन में बाबा ने कहा, वायुमंडल को परिवर्तन करने का साधन है पॉजिटिव संकल्प और शक्तिशाली वृत्ति। वायुमंडल को अगर हम चाहते हैं कि परिवर्तन करें तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। वो बाबा कह रहे हैं, वायुमंडल को परिवर्तन करने का साधन है पॉजिटिव संकल्प और शक्तिशाली वृत्ति। ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सुन्न अवस्था अर्थात अशरीरी बनने का अभी समय है। इसी अवस्था में रहने का अभ्यास करो। ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अब हम चलते हैं बाबा की यात्रा।